हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी की 3 बजे वाली जीएस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर हम लोग 3000 क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट इस सीरीज का है कि सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चन जितना भी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, आप लोग देख लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ अपने माइंड में रखिए, वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो चलिए इसी अच्छी न्यूज़ के साथ, अच्छी न्यूज़ तो हमेशा है लेकिन आप मन में बैठा लीजिए और कंपटीशन टफ होने वाला है। आपको अलर्ट करना मेरा पर्पज है और डराना पर्पज नहीं है, ठीक है। और वीडियो से पहले एक थोड़ी सी आपको बात बता देते हैं। कौन सी? एक सावधान करने वाली बात यह है कि थोड़ी बहुत आवाज़ आ सकती है यहाँ पर, मशीन वगैरह की घर वर ऐसी टाइप वाली आवाज़, तो आप लोग इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, ठीक। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक आधारभूत और मुख्य ग्रंथ है, मुख्य ग्रंथ माना जाता है। और इसमें क्या है, इस ग्रंथ में, इस त्रिपिटक में क्या है मेनली? तो भगवान बुद्ध के उपदेश हैं इनमें, भगवान बुद्ध के उपदेश। त्रिपिटक यानी कि 3 साहित्यिक खंड हैं। ये त्रिपिटक इसीलिए है कि इसमें 3 खंड हैं। तो आपको तीनों खंडों के बारे में भी बता देते हैं। तो भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया था इन्हीं 3 खंडों में समाहित है, संकलित है। तो पहला सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक। सुत्त पिटक यह जो पिटक है त्रिपिटकों में सर्वाधिक बड़ा और श्रेष्ठ है। इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों, इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों और उपदेशों का संग्रह है। फिर दूसरा है विनय पिटक, विनय पिटक। तो इसमें क्या है, इसमें बौद्ध धर्म के इस पिटक में मठवासियों का अनुशासन संबंधी नियम दिया गया है, इसमें अनुशासन संबंधी नियम दिया गया है। फिर तीसरा है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। इसमें क्या है, इस पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या है, दार्शनिक व्याख्या जो भी बौद्ध मत हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर आपको मैंने सब कुछ डिटेल में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से हजीरा विजयपुर जगदीशपुर लाइन किससे संबंधित नहीं है? पूछा जा रहा नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, प्यार से वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में लिंक को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और फुल कॉन्सेंट्रेट रहिए क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, सिल्वर। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर लाइन सिल्वर से संबंधित नहीं है। और ये पाइपलाइन अंटा औरैया शाहजहांपुर के उर्वरक कारखानों को प्राकृतिक गैस प्रदान करती है, ये आप जानते रहिए। यहाँ पर ये ऑप्शन आपका बी सिल्वर सही नहीं है, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। और क्वेश्चन जो ये पूछा गया संबंधित नहीं है, तो ये संबंधित नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? आसान सा क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। ये पूछा जाता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, और जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर होंगे वही जैन धर्म के संस्थापक होंगे। तो ऋषभदेव ये जैन धर्म के संस्थापक थे। आपसे पूछा जाता है कि जैन धर्म के 23वां तीर्थंकर पूछा गया। मैंने डिफरेंट आपको हम बताते हैं कि डिफरेंट क्वेश्चन पेपर हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 23वां तीर्थंकर पूछा गया, तो 23वें हैं पार्श्वनाथ, और अंतिम 24वें भी हैं और अंतिम भी हैं। तो ये हैं तीर्थंकर महावीर, 24वें महावीर हैं। और जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये महावीर को माना जाता है। देखिए वास्तविक जो संस्थापक जैन धर्म,
एक संस्थापना तो हो गई, लेकिन इसे बढ़ाया चढ़ाया, लोगों तक पहुंचाया किसने? तो ये महावीर स्वामी थे। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं का निर्माण काल है। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। अजंता गुफाओं का निर्माण काल कौन सा है? गुप्त काल, मुगल काल, मौर्य काल या आधुनिक काल? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, गुप्त काल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। और अजंता की जो गुफाएं हैं वो किस धर्म के द्वारा प्रेरित हैं? ये क्वेश्चन भी पूछा गया। तो अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से ये प्रेरित हैं और बौद्ध की करुणामय भावनाओं से भरी हुई शिल्पकला और चित्रकला से ये एकदम से ओतप्रोत हैं। तो कहने का मतलब, अगर अजंता की गुफाओं से रिलेटेड धर्म पूछा जाता है तो ये धर्म है बौद्ध धर्म। ठीक, और ये है कहाँ पर? हम आपको करंट में बताए हैं जब हमने महाराष्ट्र के बारे में आपको बताया था। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और औरंगाबाद में हमने और किस गुफा का जिक्र किया था आपको बताना कमेंट सेक्शन में। अजंता की गुफाएं और बहुत ही फेमस क्या था, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी ने किस गवर्नर जनरल के समय पूना पैक्ट किया था? लॉर्ड बेबिल, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलिंगटन या लॉर्ड कर्जन? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलिंगटन। तो महात्मा गांधी ने किस गवर्नर जनरल के समय पूना पैक्ट किया था? तो ये थे ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलिंगटन। 24 सितंबर 1932 की शाम को यरवदा जेल पूना में गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य समझौता हुआ, जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ जो पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। इसी समझौते में डॉक्टर अंबेडकर को पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ना पड़ा और संयुक्त निर्वाचन पद्धति को स्वीकार करना पड़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और इस समय यानी कि 1931 से 36 जब ये समझौता हुआ, 32 में हुआ था ना, तो आपको यहाँ पर बता दें कि इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन था, 31 से 36 तक। और इसी के बीच में ये पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट में जो समझौता हुआ गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस समझौते में डॉक्टर अंबेडकर को पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ना पड़ा और संयुक्त निर्वाचन पद्धति को स्वीकार करना पड़ा था। क्लियर है? चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दिल्ली में मंडी हाउस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दिल्ली में मंडी हाउस किससे संबंधित है? कार्यालय, महानिदेशालय, दूरदर्शन या केंद्रीय उत्पाद शुल्क या फिल्म बनाने का स्थान है? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा ये सही हो जाता है, कार्यालय, महानिदेशालय, दूरदर्शन से संबंधित है दिल्ली का मंडी हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र? ऑप्शन बी सही होता है, केरल। वर्ष 2011 की अगर हम जनगणना की बात करते हैं तो इसके अनुसार केरल राज्य की साक्षरता सर्वाधिक है। और कितनी है? 93.91% है इसकी साक्षरता रेट। इसकी साक्षरता 93.91% है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है? टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। भागीरथी नदी, गंगा नदी, रामगंगा नदी पर या गोमती नदी पर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाता है आपका, भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक मानी जाती है और इस परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया। टिहरी बांध परियोजना पर केंद्र सरकार ने 75% तक
और राज्य सरकार ने 25% तक धन व्यय किया था। ठीक है, 75 और 25। और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में। राज्य हो गया उत्तराखंड, और ये जिला हो गया टिहरी, और नदी हो गई भागीरथी, और इसलिए जिले के नाम पर ही इसका नाम पड़ा टिहरी बांध। और इस टिहरी बांध परियोजना में केंद्र सरकार ने 75% और राज्य सरकार ने 25% का धन व्यय किया था। भारत में क्रिप्स मिशन किसके शासनकाल में आया? ऑप्शन बी सही हो जाता है, लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। भारत में क्रिप्स मिशन लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1936 से लेकर के 1943 तक इसके शासनकाल में आया था। और कब था? 36 से 43, तो 1942 में ही आया था क्रिप्स मिशन। अगला है, निम्नलिखित में से ग्रुप 15 से संबंधित देश कौन सा है? ग्रुप 15 से संबंधित देश आपको बताना है, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, श्रीलंका। ग्रुप 15 से श्रीलंका संबंधित है। आपको यहाँ पर फैक्ट बताते चलते हैं। वर्ष 1989, हो सकता है आपने पहली बार सुना हो ग्रुप 15, तो वर्ष 1989 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था 9वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन। इसके दौरान ग्रुप 15 का गठन किया गया। और वर्तमान में इस समूह में 17 देश हैं। 17 देशों के नाम आपको बता देते हैं, जानना जरूरी है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इससे संबंधित देश कौन सा नहीं है या इससे संबंधित देश कौन सा है। तो 17 देश में नोट कर लीजिएगा, अल्जीरिया, मिस्र, केन्या, नाइजीरिया, सेनेगल, जिम्बाब्वे, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चिली, मैक्सिको, वेनेजुएला और जमाइका है। क्लियर हो गया? उम्मीद है कि सारे पॉइंट आपके अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, नाना साहब या तात्या टोपे। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, भगत सिंह। भगत सिंह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। हालांकि स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, लेकिन 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उससे ये संबंधित नहीं है। आपको यहाँ पर बता दें भगत सिंह का जन्म कब हुआ। भगत सिंह का जन्म हुआ 28 सितंबर 1907 को। मृत्यु 23 मार्च 1931 को। बहुत ही कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। 1931 में जब मृत्यु हो गई तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कैसे शामिल होंगे? रानी लक्ष्मीबाई ये शामिल थी, नाना साहब थे, तात्या टोपे थे। कहाँ कहाँ से इन्होंने नेतृत्व किया ये भी जानना जरूरी है, क्वेश्चन पूछा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से स्वतंत्रता संग्राम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी से भाग लिया। नाना साहब ने कानपुर से, और तात्या टोपे ये दोनों जगह झांसी और कानपुर से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सोडियम को किस में रखते हैं? कल रात में एससीईआरटी जब करा रहे थे तो वहां पर ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। सोडियम को किस में रखते हैं? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, मिट्टी के तेल में। अच्छा, मिट्टी के तेल में सोडियम को क्यों रखते हैं? सोडियम बहुत ही ज़्यादा एक्टिव धातु है, बहुत ही ज़्यादा, और इसे खुले वातावरण में नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि यह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेती है। जैसे आप इसे खुले में रखेंगे तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन उड़ रही है या वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उससे ये क्रिया करके ऑक्साइड बना लेता है। इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। जब बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील है तो ये क्रिया कर लेती है वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ। अच्छा, अब आपके दिमाग में हो रहा होगा ना, तो कैसा दिखता है, क्या है सोडियम? तो आपको बता दें, थोड़ा सा आइडिया बता देते हैं। सोडियम जो है चांदी के समान एक सफ़ेद धातु है, ठीक है, लेकिन इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। जैसे कि मैंने कल बताया था कि जो धातुएं होती हैं उसे हम काट नहीं सकते, ठोस होती हैं, कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम ऐसी धातु थी जिसे आसानी से काटा जा सकता है।
और इसमें आपको और बता देते हैं कुछ ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, एक ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैंने आपको बताया था कल। उसमें और भी नाम था, पोटेशियम भी था, मैग्नीशियम था, लेकिन मैंने द्रव अवस्था की बात कही है। अपवाद में कुछ थे, 2-4 नाम थे, उसमें एक तो सोडियम भी था। कठोर तो होता है, लेकिन सोडियम ऐसी धातु है जिसे काटा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के क्वेश्चन हो जाते कंप्लीट। कर लेते हैं इसका जल्दी से सुपर फास्ट रिवीजन, और लास्ट में हम थोड़ा सा करंट का क्वेश्चन भी ऐड करेंगे उसके रिवीजन के लिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हजीरा विजयपुर जगदीशपुर लाइन किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन बी सिल्वर। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऑप्शन सी ऋषभदेव। क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं का निर्माण का काल कौन सा है? ऑप्शन ए गुप्त काल। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस गवर्नर जनरल के समय पूना पैक्ट किया था? पूना पैक्ट किसके समय किया था? ऑप्शन सी लॉर्ड वेलिंगटन के समय। क्वेश्चन है, दिल्ली में मंडी हाउस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दिल्ली में मंडी हाउस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कार्यालय महानिदेशालय दूरदर्शन से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन बी केरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए भागीरथी नदी पर है। क्वेश्चन, भारत में क्रिप्स मिशन किसके शासनकाल में आया? ऑप्शन बी लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। निम्नलिखित में से ग्रुप 15 से संबंधित देश कौन सा है? ऑप्शन सी श्रीलंका। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी भगत सिंह। नेक्स्ट है, सोडियम को किस में रखते हैं? सोडियम को किस में रखते हैं? ऑप्शन ए सही हो जाता है, मिट्टी के तेल में। हाल ही में ICMR का वैक्सीन वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस कब मनाया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, 29 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में KVIC ने अपना परामर्शक किसे नियुक्त किया? ऑप्शन सही हो जाता है, विकल्प डी सुनील सेठी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 सम्मान किसे दिया गया? ऑप्शन सी सही हो जाता है, उषा मंगेशकर को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की एकमात्र महिला CM सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हो गया? विकल्प आपका बी सही हो जाता है, असम। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने TRAI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए PD बघेला को। नेक्स्ट है, हाल ही में NSG DG का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला? ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर डी SS देशवाल को। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते कंप्लीट, और इसका हम लोगों ने सुपरफास्ट रिवीजन भी कर लिया। चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ, उसका करेंगे सुपरफास्ट रिवीजन करने का एक पर्पज़ होता है कि कुछ भी चीज़ जो हम लोग पढ़े हुए होते हैं वो भूले नहीं और हमेशा के लिए मेमोरी में फिट हो जाए, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए हमने जो क्वेश्चन तैयार किया है वो उपयोगी साबित हो। चलिए चलते हैं कल के क्वेश्चन के सुपरफास्ट रिवीजन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के शहर के लिए, यहाँ पर जोड़ना है आपको, किस राज्य के शहर के लिए ADB ने $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, राजस्थान। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की महिला चयन समिति की नई प्रमुख कौन बनी है? विकल्प बी सही हो जाता है, नीतू डेविड। अगला है, हाल ही में डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रख्यात अर्थशास्त्री का निधन हो गया, इनका नाम आपको बताना है। ऑप्शन सही हो जाता है ए डॉक्टर
ईशर जज आहलूवालिया इनका पूरा नाम है। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है 27 सितंबर को। क्वेश्चन है, हाल ही में NCAER ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारतीय GDP कितने % रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है C -12.6%। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा -12.6% GDP रहने का अनुमान लगाया गया है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए 29 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस बार का विषय था विश्व हृदय दिवस 2020 के लिए जो विषय है यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी मोख्तर ओएनए। ऑप्शन बी। देखिए, हाल ही में यूपी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के लिए किस एयरपोर्ट के साथ करार किया? तो ऑप्शन डी सही हो जाता है ज्यूरिख एयरपोर्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है 10 अक्टूबर को। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसका नाम क्या है? ऑप्शन सी सही हो जाता है रुद्रम है, रुद्रम फर्स्ट। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में टॉप किया? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है मुकेश अंबानी। तो फ्रेंड्स, आज का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, साथ साथ में सुपरफास्ट रिवीजन भी कंप्लीट होता है। चलिए कर लेते हैं कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए विस्तारा के साथ साझेदारी की? तो विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है एक्सिस बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हुआ, ये किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन सी सही हो जाता है बिहार। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के किस प्रसिद्ध कवि को सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी नित्यानंद नायक को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में AMFI के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया। ऑप्शन ए सही हो जाता है नीलेश शाह को। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड पोस्ट डे। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है 9 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP कितने % नेगेटिव रहने की संभावना जताई है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी -9.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए IRCTC के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है अमेजन इंडिया के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अब्दुल्ला द्वितीय ने किसे जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है विशर अल खसाउनी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की क्लास हो जाती है कंप्लीट। चलते हैं लास्ट में आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, अजंता गुफाओं का निर्माण काल कौन सा है? गुप्त काल, मुगल काल, मौर्य काल, आधुनिक काल? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के सवाल में, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, लास्ट में आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी ये भी बताना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी के साथ ही आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। क्लास को मॉर्निंग 6 बजे करंट की क्लास और दोपहर के 3 बजे बिल्कुल भी ना मिस किया करिए। और रात में SCRT की एक क्लास आपकी चलेगी जब भी नेटवर्क साथ दे देगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और आपका एक न्यू चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ पर हम आपको दिख जाएंगे, मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, बातचीत करते हुए। तो इसी के साथ ही गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।